किरावली तहसील के अछनेरा में स्थित 6 पोखर गांव में करीब 15 मुस्लिम परिवार रहते हैं और इन सभी के घरों में एक कब्र मौजूद है। ये किसी और के नहीं बल्कि इनके अपनों के हैं। ये कोई परंपरा या रिवाज नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही मजबूरी है। प्राइम न्यूज की टीम जब गांव पहुंची तो हर घर से एक ही दर्द भरी कहानी सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि कब्रिस्तान न होने की वजह से लोगों को अपनों को अपने ही घर में दफनाने पर वो मजबूर हो चले हैं। एक ग्रामीण के घर में उसकी पत्नी और मासूम बच्ची की कब्र है। बात करते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। वो कहता है, जब दफनाने की जगह ही नहीं थी तो इंसान क्या करे। हम के रहने वाले नूर मोहम्मद के घर पे खड़े हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक ही घर में 3 एक तरह से कब्रें बनी हुई हैं। मजबूर हैं छोटे से घर में रहने को, वही अपना जीवन यापन करने को, और वहीं कब्रों के ऊपर अगर बात की जाए तो जब रास्ते पे चलते हैं घर के लिए, अपने कमरे के लिए और जाते हैं तो कहीं ना कहीं कब्र के ऊपर से होकर जाते हैं। इस वक्त दिखाना चाहूँगा जहाँ ये बैठे हुए हैं, सिर्फ छीरा भतीजा का, मैं सिर्फ छीरा हूँ। ये भतीजी की चाल खड़ा हुआ, भतीजी की पे आप इनका दर्द समझ सकते हैं कि जहाँ ये बैठे हुए हैं इस समय वहाँ इनका भतीजा दफनाया हुआ था, और इनका बताना है कि उसके अलावा भी घर में अन्य लोग भी परिजन दफनाए गए हैं। ये पत्नी की छाती पे खड़ा हुआ, अपनी पत्नी की पे। ये जिस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं ये इनकी पत्नी को यहाँ पे दफनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये घर पे अंदर जाते हैं तो इनको अपने परिवारिक जनों की कब्रों के ऊपर से कदम रखते हुए गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे जो इनके परदादा हैं उनकी बता रहे हैं, उनकी परदादा हैं उनकी कब्र बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा घर और उसमें भी 3-3 कब्र, और रास्ते में कब्रें बनी हुई हैं इनके कमरे में जाने के लिए। अगर ये कहीं भी घर में एंटर करते हैं तो उन्हें अपने ही परिजनों की शरीरों के ऊपर से, जो दफनाए गए शरीर है उनके ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है। तो इनकी मजबूरी समझी जा सकती है। यहाँ लगभग हर मुस्लिम घर में मौत की एक खामोश निशानी मौजूद है। ग्रामीण बताते हैं कि हम लोग जमीन के मालिक नहीं हैं। गांव में मुसलमानों का कोई कब्रिस्तान नहीं, इसलिए मजबूरी में मुर्दों को घर में ही दफनाना पड़ता है। जब प्राइम न्यूज की टीम उनके घर पहुंची तो देखा उनके यहाँ कोई पारिवारिक कार्यक्रम था, जहां एक कोने में चूल्हा जल रहा था, ठीक बगल में कब्र बनी हुई थी जहां बच्चे खेलते हैं। वहीं किसी माँ या पिता की आखिरी आराम गाह है। रोजमर्रा की जिंदगी मौत की मौजूदगी के बीच चल रही है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हम इनके इस वक्त आंगन में खड़े हुए जो है परिवार बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं, यहीं बच्चे खेलते हैं, सब कुछ होता है। कई बार बारिश के समय ऐसे हालात हो जाते हैं, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो मिट्टी से भी जो दिवंगत होते हैं उनके कहीं ना कहीं अंग बाहर निकलते हुए दिखाई तक देते हैं। ये यहाँ पे बच्चे खेलते नजर आते हैं, यहीं खाना पीना बनता है। घरों के अंदर कब्रें बनी हुई हैं। लगातार यहाँ पे मुहिम छिड़ी हुई थी। सलीम शाह नामक व्यक्ति है, उन्होंने लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की, सब चीजें की, लेकिन आज भी यहाँ पर कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। समाधान के नाम पर एक सामने जो आप तालाब देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इस जगह पर आप अपनी कब्रें दफना दीजिए। अब आखिरकार कैसे पानी भरे तालाब के अंदर कब्रें बनाई जा सकती हैं, अब इसका साधन शायद कोई प्रशासनिक अधिकारी बता सकता है। इस वक्त सलीम जी हमारे साथ हैं। सलीम जी, जिस तरीके से लगातार एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं कई सालों से, कब्रिस्तान नहीं है, मुस्लिम परिवार काफ़ी है, कितनी बड़ी परेशानी है? मैं सन 11 से ये लड़ाई लड़ रहा था और यहाँ कम से कम हमारे यहाँ 100 वोट हैं, ऐसे कोई 10-15 परिवार हैं। हम लोगों को घर में ही अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है, घर में ही दफनाने पड़ते हैं। कई बार यहाँ नापतोड़ हुई, सरकारी लोग आए और जगह भी हमको बताई तो तालाब में ज़मीन बताते हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन तालाब में चली गई है। वो इस कोने पे आके बता देते हैं, तो क्या अपने परिजनों को तालाब में थोड़ी दफनाएंगे, तो इसलिए अपने घरों में हमको दफनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं पीछे जो खाना वगैरह बनाया जा रहा है, यहाँ इनके घर में एक फंक्शन है उसको लेकर, और इन्हीं कब्रों के बीच में बना ये कब्र पूरा खाना वाना बनाया जा रहा है। एक तरह से कोई अगर प्रोग्राम होता है इनके घर में तो यहीं किया जाता है, लेकिन इनकी परेशानी है कि नहीं इसी जगह पे करना पड़ता है क्योंकि और कोई जगह नहीं है, और जितने परिवार है उनके लिए कब्रिस्तान नहीं है। कितनी परेशानी होती है अगर शादी ब्याह की बात होती है या कुछ? अब देख रहे हो साहब, कब्रों में बनाने तुम्हारे सामने, मतलब बनना है तुम्हारे सामने खाना। आज में बहुत दिक्कत है, कोई रिश्ता रुकता नहीं है। यहाँ पे शादी ब्याह वाले आते हैं, सब इनकार कर जाते हैं। ये थे इस क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार ये लोग डिमांड करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे शादी ब्याह भी होती है तो इन्हीं कब्रों के बीच में बैठ के खाना बनाया जाता है, यही फंक्शन होता है, यही दिन रात बच्चे खेलते हैं। और बारिश आती है तो कई बार ये हालात हो जाते हैं कि जो शव दफनाए गए हैं उनके हाथ पैर तक बाहर नजर आते हैं। उनको जानवर से बचाए रखना भी इनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार प्रशासनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनको हल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बच्चे कब्रों के ऊपर खेलते हैं, कूदते हैं। अब सवाल यही है कि क्या इन गरीब मुस्लिम परिवारों को इंसान की आखिरी जरूरत यानी 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पाएगी? 6 पोखर गांव आज भी इसी सवाल के साथ जी रहा, जहां लोग जिंदगी अपने घरों में बिताते हैं और मौत भी उसी घर में दफन हो जाती है। किसी अपने की मौत होती है तो लोग कब्रिस्तान की जगह अपने ही घर में गड्ढा खोदकर सुपुर्दे खाक कर देते हैं। 6 पोखर गांव की ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस चुप्पी का आईना है जहां आज भी इंसान की आखिरी जरूरत अधूरी है। यहाँ लोग मजबूरी में ही अपने घरों को कब्रिस्तान बना चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पर प्रशासन इन परिवारों की परेशानी को समझकर उनका हक दिला पाएगा, उनको 2 गज जमीन जो चाहिए वो दिलाएगा, या ये दर्द यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। 6 पोखर गांव से प्राइम न्यूज के लिए मानवेंद्र मल्होत्रा।